दोस्तों, इंडस्ट्री के अगर हम दिग्गज संगीतकारों का जिक्र करें तो कई ऐसे नाम हैं जो हमारे संगीत जगत की आबरू हैं। उनमें कई संगीतकार हैं जिन्होंने खुद अकेले अपने तौर पे काम किया और कई ऐसे हैं कि जिन्होंने जोड़ियां बना के काम किया। अगर हम जोड़ी वाले संगीतकारों की बात करें तो कई नाम हमारे संगीत जगत की संगीत की आबरू हैं, जैसे कि शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सोनी कोमी और इसके अलावा भी और कई ऐसी जोड़ियां हैं जिन्होंने संगीत जगत में अपना काफी नाम पैदा किया। अब ये जो संगीतकार थे, जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन इंडस्ट्री के 250 से भी ज्यादा संगीतकारों के साथ रफ़ी साहब ने काम किया और जिनके साथ भी काम किया खूब काम किया। लेकिन एक अजीब सी बात थी कि रफ़ी साहब जो कि हमारी संगीत जगत की रीढ़ की हड्डी के जैसे थे, वो रीढ़ की हड्डी होने के बावजूद भी कभी कभी कई लोगों ने उन्हें झुकाने की कोशिश की या उन्हें इग्नोर किया या थोड़ा सा कतरा के निकलते नजर आए। आप लोगों को याद होगा कि मैंने बी आर चोपड़ा साहब का जिक्र किया था, मैंने सलील चौधरी साहब का जिक्र किया था, मैंने आर डी बर्मन साहब का जिक्र किया था। उसी सफ में एक संगीतकार का नाम और भी जुड़ जाता है। ये भी जोड़ी वाले संगीतकार हैं, लेकिन इस संगीतकार जोड़ी के एक संगीतकार को रफ़ी साहब से किसी बात की थोड़ी सी रंजिश हो गई और जब रंजिश हो गई तो उन्होंने पहला काम यह किया कि रफ़ी साहब से किनारे कशी अख्तियार कर लिया। दूसरे गुलकारों को लेने लगे, लेकिन दूसरे गुलकारों को लेने के बावजूद फिर जब अटकते हुए नजर आए तो फिर रफ़ी साहब का दामन पकड़ा। और ये रफ़ी साहब की अजमत थी कि उन्होंने कभी किसी को वक्त पे ना नहीं कहा। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी की। बेहतरीन मौसीकार, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुछ नाम ऐसे हैं जो हमारे संगीत जगत की आबरू हैं और उनमें एक नाम कल्याण जी आनंद जी का भी है। लेकिन जिस तरह से बी आर चोपड़ा साहब एक बहुत ही अनापरस्त इंसान थे, बहुत ही अक्खड़ मिजाज के थे और अपने सामने किसी की बात को वो मानने को या रखने को तैयार नहीं होते थे। उनकी बात हमेशा हरफ आखिर हुआ करती थी और वो यही चाहते थे कि हर शख्स उनकी बात को मान ले। रफ़ी साहब ने उस वक्त भी बी आर चोपड़ा साहब की बात को मानने से इनकार किया था और नतीजा ये हुआ कि चोपड़ा साहब ने रफ़ी साहब से उस वक्त तक के लिए किनारा कशी अख्तियार कर ली जब तक कि रफ़ी साहब ने उनसे ये नहीं कहा कि मुझे वक्त के इस गाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब चाहिए। अगर हम कल्याण जी साहब की तरफ आते हैं तो स्टार्टिंग में अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो कल्याण जी आनंद जी साहब ने काफ़ी गाने जो हैं वो रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवाए थे, लेकिन फिर वक्त के साथ वो रफ्तार अचानक बहुत कम हो गई। छलिया तक तो रफ़ी साहब के साथ उन्होंने छलिया से पहले तक काम किया, लेकिन छलिया के बाद उन्होंने 1960 में जब ये फिल्म आई तो कल्याण जी आनंद जी ने मुकेश जी का दामन थामा। चलो हम मान लेते हैं कि चूंकि उस फिल्म में राज कपूर जी थे और राज कपूर साहब पे चूंकि मुकेश जी की आवाज़ बहुत ही फिट बैठती थी तो कल्याण जी आनंद जी का ये इंतखाब बिल्कुल गलत नहीं था। लेकिन उसके बाद काम तो करते रहे वो रफ़ी साहब को लेकर, लेकिन उसकी रफ्तार जो थी वो बहुत ही कम होते 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 काफ़ी कम हो गई। उन्होंने दूसरे गुलकारों को लेना शुरू कर दिया, जिसमें मुकेश जी तो थे ही थे, बाद में महेंद्र कपूर साहब को उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया और इस तरह से बहुत सारी फिल्में उनकी जो आई उनमें रफ़ी साहब कहीं पर नज़र नहीं आए। लेकिन इसकी वजह थी, और वो वजह क्या थी? उन्हें रफ़ी साहब से किसी बात की रंजिश हो गई थी। लेकिन किस बात की रंजिश हुई थी, आज मैं इसी बात का जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। रफ़ी साहब के साथ कल्याण जी आनंद जी काम तो कर रहे थे और आनंद जी जो है उस ग्रुप के, उस जोड़ी के, वो तो रफ़ी साहब के बिल्कुल डाई हार्ट फैन। लेकिन कल्याण जी, उन्हें लगता था कि शायद रफ़ी साहब उतने सुरीले नहीं हैं, उन्हें लगता था कि शायद रफ़ी साहब की आवाज़ में वो बात नहीं है। बल्कि मिलने वाली खबरों के मुताबिक उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि रफ़ी साहब में सुर की कमी थी। चलिए साहब, बड़े लोग हैं, बड़ी बातें कर सकते हैं बड़े लोगों के बारे में, हमारी औकात नहीं कि हम उन लोगों की टिप्पणी के बारे में कुछ अपनी बात पेश करें। लेकिन जो वाक़या है वो तो पेश करना ज़रूरी है और उस वाक़े को आप लोगों के सामने लाना ज़रूरी है। तो हुआ ये कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कल्याण जी आनंद जी साहब ने शुरुआती दौर में तो रफ़ी साहब के साथ काफ़ी काम किया। फिर 1960 में छलिया आई और छलिया के बाद उन्होंने जो फिल्में की उसमें ज़्यादातर उन्होंने मुकेश का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि गोपी भी आई, गोपी में भी उन्होंने महेंद्र कपूर जी का इस्तेमाल किया। हालांकि उसमें एक जो भजन था उसमें तो रफ़ी साहब के बिना कोई गुजारा ही नहीं था, सुख के सब साथी
दुख में ना कोई। आइए सुनते हैं इस खूबसूरत से भजन की हल्की सी झलक, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। सुख के सब साथी। अगर हम कल्याण जी आनंद जी के इस कंपोजिशन की बात करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब तक इंडस्ट्री की जो खूबसूरत तरीन धुनें बनी हैं उनमें से एक ये भजन है, सुख के सब साथी, जिसे रफ़ी साहब ने अपनी ऐसी मखमूर कुन आवाज़ में अदा किया है कि बस अल्फाज नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि रफ्ता रफ्ता जो कल्याण जी आनंद जी साहब का रिश्ता था रफ़ी साहब के साथ काम का, उसमें एक हल्की सी कमी आने लगी। उनकी प्रेफरेंस मुकेश जी की तरफ होने लगी, महेंद्र जी की तरफ होने लगी, दूसरे गुलकारों की तरफ होने लगी, और वो थोड़े से रफ़ी साहब से कटते हुए नजर आए। कहते हैं कि इसके पीछे एक वजह थी। वजह ये हुई कि जब जब फूल खिले, जब ये फिल्म बन रही थी, उस वक्त कल्याण जी आनंद जी के असिस्टेंट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हुआ करते थे। इस बात को नोट कीजिएगा। तो जब जब फूल खिले में बड़े खूबसूरत गाने, सारे के सारे गाने हिट थे, और उसमें जो संगीत का जो अंदाज था, अगर आप उसे गौर करें तो आप में को उसमें कल्याण जी आनंद जी की झलक कम नजर आएगी, आपको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की अरेंजमेंट और उनकी झलक ज्यादा नजर आएगी। एनीवे, तो जब जब फूल खिले के बाद कल्याण जी ने रफ़ी साहब से मुलाकात की और कहा कि आप जानते हैं कि हम लोग तो लाइव शोज़ बहुत करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में और यहाँ वहाँ, तो हम ये चाहते थे कि अगर आप हमारे साथ हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएं तो हम जहाँ भी जाएंगे अपने लाइव शोज़ के लिए, साथ में आप होंगे तो प्रोग्राम और भी ज़्यादा शानदार और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। रफ़ी साहब ने इनको ये ऑफ़र सुना, सुनने के बाद कहा कि आपका ऑफ़र तो बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आपने मुझे इस लायक समझा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मेरे काम की जो रफ्तार है बहुत तेज़ है, मैं बिल्कुल फुर्सत में नहीं रहता। मेरे लिए जो मेरे काम है उससे अलग वक्त निकालना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि मैं ज़्यादातर शंकर जयकिशन के लाइव शोज़ कर रहा हूँ और उनके पास इतने शोज़, इतने प्रोग्राम हैं, उसके बाद गुंजाइश निकालना किसी अगले शो के लिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो मैं बहुत ही मुआज़रत के साथ आपकी इस ऑफ़र को मैं इनकार कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक सजेशन आपको दूंगा कि लता मंगेशकर जी, अगर आप उनसे रब्ता करें और उनको अपने साथ शामिल कर लें तो आपके ग्रुप में तो 4 चांद लग जाएंगे। कल्याण जी आनंद जी को तो रफ़ी साहब की वही बात ख़राब लगी थी कि रफ़ी साहब ने उनको इनकार कर दिया, और दूसरी बात यह बुरी लगी कि अब ये खुद तो नहीं करेंगे बल्कि मुझे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप फलां आर्टिस्ट को ले लीजिए। तो ये बात उनकी आना को लग गई। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसके बाद ही शायद उन्होंने अपने आप में यह फैसला कर लिया कि अब वो रफ़ी साहब को कम गाने दिया करेंगे, और ऐसा हुआ भी। आप देखेंगे कि उसके बाद की फिल्मों में उन्होंने रफ़ी साहब का इस्तेमाल काफ़ी कम कर दिया था, लेकिन जब कभी वो अटके, ऐसे में फिर मोहम्मद रफ़ी साहब याद आए। ऐसे बहुत सारे संगीतकार हैं कि जिन्होंने रफ़ी साहब के बारे में गलत बयानियाँ की, उनके मोरल को डाउन करने की कोशिश किया, उनकी जड़ें काटने की कोशिश किया, लेकिन वही संगीतकार जो कहते थे मैं मोहम्मद रफ़ी को सिंगर नहीं मानता, कोई कहता था कि वो सुर में नहीं है, कोई कहते थे कि उन्होंने तो बस मेरा एक ही गाना सुर में गाया है, वो तमाम के तमाम मौसीक़ार वक्त पड़ने पर रफ़ी साहब के सामने सर झुकाते हुए नज़र आए, और फिर रफ़ी साहब ने बड़ी ही खंदा पेशानी के साथ इन तमाम लोगों के गानों को अपनी आवाज़ दी, और जब रफ़ी साहब की आवाज़ उन गानों को मिली तो वही गाने अमर हो गए। ऐसे बहुत सारे गाने हैं कल्याण जी आनंद जी के जो बहुत ही मशहूर हैं, जिन्हें मुकेश जी ने गाया, महेंद्र जी ने गाया, लेकिन अगर हम कल्याण जी आनंद जी की बेहतरीन कंपोजिशन की बात करें तो उनमें रफ़ी साहब का नाम ज़रूर लिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे गाने हैं कि जिनमें रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू भरपूर तरीक़े से नज़र आता है। कंपोजिशन तो कल्याण जी आनंद जी की है, लेकिन उस कंपोजिशन को अगर मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ न मिलती तो शायद वो गाने इतने अमर नहीं होते, इतने पॉपुलर नहीं होते और इतने हिट भी नहीं होते। चलिए, मैं चलते चलते आपको कुछ बेहतरीन गानों की झलक सुनवा दे रहा हूँ। इनमें आपको मैं मुकेश जी के भी चंद गाने सुनवाऊँगा और रफ़ी साहब की वो गाने सुनाऊँगा जो कि कल्याण जी आनंद जी की एक कंपोजिशन की बेहतरीन कारीगरी का एक इजहार करते हैं। सुख के सब साथी हो जा तुझको पुकारे मेरे गीत। जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन, मैं हूँ बाबू जेंटलमैन, आप मिला ले मुझसे नैन। लंदन से राम ऐसा कल जुग आएगा,
हंस चुगेगा दाना दुन डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा मौसम भीगा भीगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ। जब तक कि अपने दोस्त